भागवत गीता का अध्याय 6 ध्यान योग आत्मज्ञान का विज्ञान। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ध्यान योग के बारे में बात करते हैं और इसका अभ्यास कैसे करें ताकि मन पर विजय प्राप्त हो सके और उनकी आध्यात्मिक प्रकृति प्रकट हो सके। प्रवचन के मुख्य बिंदु निष्काम कर्म और ऋषि के गुण योग में पूर्व स्थापित होते हैं। 1 से 4 खुद को कैसे बदले। 5 से 6 आत्म विजय के ऋषि की विशेषताएं। 7 से 10 ध्यान करने का तरीका। 11 से 30 मन नियंत्रण में पूछताछ। 31 से 36 ध्यान योग की उत्कृष्टता और आकांक्षी का भविष्य जो जीवन में अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रहता है। 37 से 47 में बताया गया है। श्लोक 1 से 47 तक। श्लोक 1 वह जो कर्म के फल की परवाह किए बिना निर्धारित कर्तव्य करता है वह सन्यासी और योगी है, न कि वह जिसने केवल अग्निहोत्र यज्ञ या परित्यक्त शारीरिक गतिविधियों जैसे यज्ञ करना बंद कर दिया है। श्लोक 2 हे अर्जुन, जिसे सन्यास कहते हैं उसे भी योग जानो, जिसने इच्छा का त्याग नहीं किया है वह कभी भी योगी नहीं बन सकता। श्लोक 3 योग में ऊपर उठने की इच्छा रखने वाले ऋषि के लिए कर्म को साधन कहा गया है और उसी योग में विराजमान मुनि के लिए निर्मलता साधन कहलाती है। श्लोक 4 जब मुनि को इंद्रिय वस्तुओं और कर्मों में कोई आसक्ति नहीं होती, अहम केंद्रित इच्छा संकल्प का त्याग कर देता है, तब उसे योग में विराजमान कहा जाता है। श्लोक 5 मनुष्य अपने आप ही ऊंचा उठे, वह अपने आप को नीचे न गिराए, क्योंकि वही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु है। श्लोक 6 जिन्होंने मन को जीत लिया है उनके लिए यह उनका मित्र है। जो ऐसा करने में असफल होते हैं उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। श्लोक 7 जिस व्यक्ति ने मन को वश में कर लिया है और शांति से भरा हुआ है, वह गर्मी और सर्दी, सुख और दर्द, मान और अपमान में सभी परिस्थितियों में परमात्मा का अनुभव करता है। ऐसे व्यक्ति का मन सभी परिस्थितियों में आत्मा का अनुभव करता है। श्लोक 8 जो योगी शास्त्रों के ज्ञान और आत्मा के अनुभव से संतुष्ट है, जो अचल है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जो मिट्टी, पत्थर और सोने को समान दृष्टि से देखता है, वह योग में एकरूप या समन्वित कहा जाता है। श्लोक 9 जो सज्जनों, मित्रों, शत्रुओं, उदासीनों, तटस्थों, द्वेषियों, संबंधियों, सज्जनों और दुष्टों के प्रति भी संभाव रखता है, वह श्रेष्ठ होता है। श्लोक 10 अकेले एकांत स्थान में स्थित, आत्म संयमी, इच्छा से मुक्त और दूसरों से कुछ भी प्राप्त न करने वाले योगी ध्यान योग का अभ्यास करने वाले को मन को आत्मा से जोड़ना चाहिए। श्लोक 11 और 12 स्वच्छ स्थान पर, न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा, एक दृढ़ आसन बनाना चाहिए और उस पर कपड़ा, खाल और पवित्र घास एक के ऊपर एक रखना चाहिए। वहां बैठकर मन को एकाग्र करके मन और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके आत्मशुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करें। श्लोक 13 और 14 उसे शरीर, सिर और गर्दन को मजबूती से खड़ा रहने दे और बिना इधर उधर देखे अपनी नाक की नोक पर टकटकी लगाए। उसे बैठने दे, शांत और निर्भय, ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थापित, आत्म संयमित और संतुलित, मेरे बारे में सोचते हुए सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में। श्लोक 15 इस प्रकार आत्मनिर्मित योगी मन को आत्मा के ध्यान में धारण करके मुझ में स्थित शांति को प्राप्त करता है, जो मुक्ति के उच्चतम आनंद में परिणत होता है। श्लोक 16 हे अर्जुन, वास्तव में योग उसके लिए नहीं है जो बहुत अधिक खाता है या जो बिल्कुल नहीं खाता है, और न ही वह जो बहुत सोता है या जो बिल्कुल नहीं सोता है। श्लोक 17 जो भोजन और मनोरंजन में संयमित है, सभी कार्यों में मध्यम परिश्रम करता है, सोने और जागने में मध्यम है, उसके लिए योग सभी दर्द और पीड़ा, जन्म और मृत्यु के कारण को नष्ट कर देता है। श्लोक 18 जब पूरी तरह से नियंत्रित मन सभी भोगों की लालसा से मुक्त आत्मा में विश्राम करता है, तब कहा जाता है कि उसने योग प्राप्त कर लिया है। श्लोक 19 जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक नहीं टिमटिमाता, उसी प्रकार योगी का अनुशासित मन आत्म ध्यान में स्थिर रहता है। श्लोक 20 से 23 जहां योगाभ्यास से मन संयमित रहता है और जहां आत्मा स्वयं को देखकर स्वयं में आनंदित होती है और जहां स्थापित हो, योगी उस आनंद को जानता है जो इंद्रियों से परे है, जिसे केवल शुद्ध बुद्धि द्वारा ही समझा जा सकता है और स्वयं के अनुभव से हिलता भी नहीं है, जिसके होने से वह उससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं सोचता,
जिस स्थिति में वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता, वह योग शब्द से जाना जाना चाहिए, और वह योग जो दैख से मुक्त है, उसे उदासीन और दृढ़ मन द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। श्लोक 24 और 25। अहम केंद्रित इच्छा से उत्पन्न सभी इच्छाओं को त्याग कर मन के साथ इंद्रियों के समूह को चारों ओर से वश में करके बुद्धि को दृढ़ता से पकड़कर धीरे धीरे वैराग्य प्राप्त करना चाहिए, और फिर मन को आत्मा में स्थिर करके और कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। श्लोक 26। चंचल और अस्थिर मन जब जब और जहां जहां भटके उसे वापस लाकर निरंतर ईश्वर में केंद्रित करना चाहिए। श्लोक 27। सर्वोच्च आनंद उस योगी को मिलता है जिसका मन पूरी तरह से शांत है और जिसका जुनून शांत है, जो दाग से मुक्त है और जो ब्रह्म के साथ एक हो गया है। श्लोक 28। इस प्रकार बुराई से मुक्त योगी हमेशा योग आत्मा के साथ मिलन का अभ्यास करता है, आसानी से ब्रह्म के संपर्क से उत्पन्न उच्चतम आनंद को प्राप्त करता है। श्लोक 29। योग में समस्वर ऋषि सभी प्राणियों में आत्मा और सभी प्राणियों को आत्मा में देखता है, वह हर जगह वही देखता है। श्लोक 30। वह जो मुझे सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों को मुझ में देखता है, वह मुझसे कभी नहीं खोता है और न ही मैं उससे खो जाता हूँ। श्लोक 31। योगी जो सभी प्राणियों में स्थित मेरी पूजा करता है और जो एकता में स्थित है, वह जिस तरह से कार्य करता है मुझ में रहता है। श्लोक 32। वह जो हर जगह सुख या दुख का निर्णय करता है, उसी मानक के अनुसार जिस पर वह खुद को लागू करता है, उस योगी को सर्वोच्च माना जाता है। श्लोक 33। अर्जुन ने कहा, योग की वह प्रणाली जो आपने वर्णित की है और मन की समानता से प्राप्त की जा सकती है। हे मधुसूदन, चंचल मन के कारण मुझे अव्यावहारिक और अप्राप्य प्रतीत होता है। श्लोक 34। मन बड़ा चंचल, अशांत, बलवान और हठी है, हे कृष्ण। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हवा की तुलना में इसे नियंत्रित करना अधिक कठिन है। श्लोक 35। भगवान ने कहा, निस्संदेह हे शक्तिशाली अर्जुन, मन चंचल है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से, हे कुंती के पुत्र, इसे रोका जा सकता है। श्लोक 36। योग उस मनुष्य के लिए कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, परंतु योग उसे प्राप्त हो सकता है जिसने अपने मन को वश में कर लिया है और जो उचित साधनों से सच्चे मन से प्रयत्न करता है। ये मेरा विचार है। श्लोक 37। अर्जुन ने कहा, उस असफल योगी का क्या भाग्य है जो विश्वास के साथ मार्ग शुरू करता है, लेकिन जो पर्याप्त प्रयास नहीं करता है, अस्थिर मन के कारण, और इस जीवन में योग के लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ है। श्लोक 38। हे महाबाहु कृष्ण, योग से विमुख व्यक्ति क्या भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सफलताओं से वंचित नहीं हो जाता है और टूटे हुए बादल की तरह किसी भी क्षेत्र में बिना किसी स्थिति के नष्ट नहीं हो जाता है। श्लोक 39। हे कृष्ण, आप मेरे इस संदेह को पूरी तरह से दूर कर दें, क्योंकि ऐसा संदेह तुम्हारे सिवा और कोई नहीं मिटा सकता। श्लोक 40। भगवान ने कहा, हे पार्थ, उसके लिए न तो इस दुनिया में और न ही अगले में कोई विनाश है, कोई बुराई नहीं है मेरे बेटे, एक आदमी जो अच्छा करता है। श्लोक 41। जो मनुष्य योग से विमुख हो गया है वह धर्मात्माओं के लोकों में जाता है, वहां अनगिनत वर्षों तक रहने के बाद वह शुद्ध और समृद्ध के घर में पुनर्जन्म लेता है। श्लोक 42। या वह ज्ञान से संपन्न योगियों के परिवार में पैदा हुआ हो, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म मिलना कठिन है। श्लोक 43। वहां वह अपने पूर्ण शरीर में प्राप्त ज्ञान के संपर्क में आता है, हे कौरवों के पुत्र, और पूर्णता के लिए और भी प्रयास करता है। श्लोक 44। वास्तव में वे अपने पिछले अनुशासन के बल पर अपनी इच्छा के विरुद्ध भी परमेश्वर की ओर आकर्षित महसूस करते हैं। ऐसे साधक स्वाभाविक रूप से शास्त्रों के कर्मकांड के सिद्धांतों से ऊपर उठ जाते हैं। श्लोक 45। लगन से अभ्यास करते हुए कई जन्मों के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करने वाला योगी सभी पापों से शुद्ध परम अवस्था मोक्ष को प्राप्त करता है। श्लोक 46। हे अर्जुन, योगी को तपस्वी से बड़ा, विद्वान से बड़ा और कर्मयोगी से बड़ा माना जाता है, इसलिए योगी बनो। श्लोक 47। योगियों में भी जो मुझ में स्थिर मन से, श्रद्धा से पूर्ण होकर मेरी पूजा करता है, वह मेरे द्वारा सबसे अधिक भक्त माना जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।
वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकॉन को भी दबाएं।